हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी। आज हम एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर से पूछे गए हैं और ये हमारा सेकंड लेक्चर है इसका। ठीक है, पहले लेक्चर में मैं कुछ ऑलरेडी क्वेश्चंस डिस्कस करा चुका हूँ, इसमें कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे हम। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 16 है, 15 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन 15 तक है ना। तो क्वेश्चन 16 में कह रहा है इफ 2 प्लस माइनस रूट 3 आर zeros of x raised to power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 then the other zeros are, तो बाकी के जीरोस क्या होंगे। क्लियर है। अब देखो ये जो है इसके जीरोस हैं, यानी x की जो वैल्यू आई होगी वो एक तो रही होगी 2 प्लस रूट 3 और एक रही होगी 2 माइनस रूट 3, है ना। क्लियर है। अब अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस रूट 3 और ये x माइनस 2 माइनस रूट 3, है ना। यानी इसका मतलब ये है कि ये और ये जो है ये फैक्टर रहे होंगे, है ना, इस पॉलिनोमियल के। क्लियर है। ठीक है, अब ये इसके फैक्टर रहे होंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर रहा होगा। ठीक है ना। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा वो देखो जरा। क्या ये, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ये हो गया x माइनस 2 और ये माइनस का रूट 3, है ना, ये माइनस रूट 3 और ये हो गया x माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस रूट 3, है ना। तो देखो ये बन गया a और ये बन गया b, ये a ये b, तो a माइनस b a प्लस b, है ना। इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं किस तरीके से, a माइनस b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो गया, x माइनस 2 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है ये हमारा क्या होने वाला है, फैक्टर इस पॉलिनोमियल का। अगर ये इसका फैक्टर है यानी ये चीज इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। ठीक है, तो चलो डिवाइड कराते हैं जरा इसे। क्या है, x की पावर 4, है ना, x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब, है ना, माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, है ना। यही था क्या। हाँ, डिवाइड किससे कराना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, है ना, इससे डिवाइड कराना है हमें। तो कराते हैं, देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया x रेज टू पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू 4 इज 4x, 4x से किया तो 4x क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल। माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4 कितना हो गया, माइनस 2x क्यूब और ये माइनस 27x स्क्वायर और बाकी एज इट इज। ठीक है, अब देखो किससे करना पड़ेगा, माइनस 2 से, माइनस 2x से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 इंटू दिस 4 इंटू 2 इज 8, वो भी प्लस का 8, और माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2x, साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करते हैं अब इसको, तो ये कैंसिल, माइनस 27 माइनस 8 माइनस 35 प्लस 138 प्लस 2 प्लस 140, है ना। तो अब देखो क्या होगा, 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, माइनस 35
तो ये हो गया -35x² और -35 इंटू 4 कितना हो गया 140 प्लस का माइनस माइनस, और -35 इंटू 1 इज -35, सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस माइनस प्लस कैंसल कैंसल, है ना, रिमाइंडर 0 आ गया। वो तो हमें पता ही था आना है क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड करते ही फैक्टर था। तो अब ये फैक्टर था, इन दोनों का प्रोडक्ट ही ये है, यानी ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। अब इसको आगे और फैक्टराइज कर सकते हैं और उससे दो जीरोज निकाल सकते हैं, है ना। तो किस तरीके से कर सकते हैं इसको, x², इसको मैं लिख देता हूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से -7 + 5, है ना। तो ये बन गया x कॉमन x - 7, इन दोनों में 5 कॉमन x - 7, और पूरे में आप देखोगे तो x - 7 कॉमन है तो x + 5 बच गया। तो ये दोनों फैक्टर हैं, अगर जीरोस चाहिए तो इसको आप 0 के इक्वेट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 7 और -5, तो ये बाकी के दो जीरोस हो जाएंगे। क्लियर है, देख लें जरा कौन से ऑप्शन में है ये 7 एंड -5, 7 एंड -5, है ना। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट a + b + c इंटू AB + BC + CA माइनस ABC, है ना, इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालें, ठीक है। अब देखो, देखा जाए तो हमें क्या करना है, कुल मिला के फैक्टराइज करना है, फैक्टर बनाने हैं इस तरीके से, ऐसा बन जाएगा कुछ, ठीक है। अब खाली ऑप्शन से जाएं तो देख सकते हो कितनी आसानी से, ये सारे ही पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ एक ये -ABC है। अब देखो a को जब BC से मल्टीप्लाई करोगे तो ABC आएगा और वो उससे कट जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी टर्म नेगेटिव होगी नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी ना। और बाकियों में आप देखोगे तो हर जगह कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है, पर पहले ऑप्शन में कहीं भी माइनस नहीं है ना। तो इस तरीके से भी आप आंसर पे पहुंच सकते हो, पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं, है ना। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, जैसा कि मुझे फैक्टर्स में दिख रहा है कि a + b इस तरीके से चाहिए होगा, है ना, a + b b + c c + a, मतलब इस तरीके से कुछ चाहिए होगा। तो a और b को साथ रखता हूँ, है ना। तो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो a + b से पूरे को कर देता हूँ, a + b इंटू AB + BC + CA, ठीक है। फिर c से कर रहा हूँ, c इंटू AB, ABC बन गया, फिर c इंटू बाकी के दो टर्म्स, है ना, क्या BC + CA, ठीक है, और वो माइनस का ABC। आप देखोगे तो ये इससे कट गया, ठीक है। अब देखो ये तो ठीक है, a + b इंटू AB + BC + CA। अब इन दोनों में देखो, आप देखोगे तो यहाँ पर c कॉमन है, c बाहर निकाल लो तो बच गया c², और यहाँ से a + b बच गया। अब आप पूरे में ही a + b कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचा AB + BC + CA और यहाँ से c²। अब देखो इन दोनों में आप देखोगे तो क्या कॉमन है, b कॉमन है तो a + c बचेगा, और इन दोनों में c कॉमन है तो a + c बचेगा, ठीक है। अब देखो इस पूरे में a + c कॉमन है तो क्या बचा b + c, है ना। इस तरीके से भी हम आंसर पे पहुंच सकते थे, है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सही है, समझ में आया। नेक्स्ट पे चले, देखो नेक्स्ट में क्या रहा है 18 में x + 1/x2 है तो √x + 1/√x चाहिए, ठीक है। सबसे सही चीज आप देखो ना ध्यान से, तो अगर कभी भी x + 1/x की वैल्यू 2 है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो x की वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, है ना। आप देख सकते हो किस तरीके से, एलसीएम ले x, तो x² + 1 = 2, तो ये 2x हो गया, और इस 2x को इधर ले आओ तो -2x हो गया, ठीक है। ये क्या चीज है,
ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो है, तो इससे आप x की वैल्यू निकालोगे तो 1 ही तो आएगा ना। x की वैल्यू आ गई 1, है ना। तो अगर कभी भी x प्लस 1/x2 है ना, तो x हमेशा 1 होगा, ठीक है। अब 1 पुट कर लो यहाँ पर, रूट x यानी 1 प्लस, है ना, वो भी 1 ही हो जाएगा, तो ये भी 2 ही रहेगा, है ना, इस पे भी कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। अब देखो आगे 19th में x प्लस वाई 8 है, एक्स वाई 15 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे आएगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करके ही तो आएगा, तो कर दो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, है ना, जो कि एक्स प्लस वाई 8 था, है ना, तो इधर 8 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, दैट इज 64। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो फाइंड ही करना है, और x इंटू वाई की वैल्यू मेरे पास है 15, तो ये 30 माइनस हो जाएगा, तो 64 माइनस 30 इज 34, है ना, ये आ गई इसकी वैल्यू। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज गिवन बिलो द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, है ना। अब जीरोज पूछ रहा है कि कितने जीरोज हैं इसके, है ना। ग्राफ क्या है, y इक्वल टू px। जीरोज होने का मतलब है कि y की वैल्यू कब जीरो होगी, है ना। ये y यानी ये पूरा पॉलिनोमियल जब जीरो बन जाए, है ना, वही तो y कब जीरो हो जाएगा, है ना। ये चीज जीरो यानी y जीरो, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो y कब कब जीरो होता है, y हमेशा x एक्सिस पे जीरो होता है ना, x एक्सिस पर y जीरो होता है। तो उस ग्राफ ने x एक्सिस को जहां जहां काटा होगा वहां वहां y जीरो बनता हो गया होगा, ठीक है। तो 1 2 3, है ना, 3 जगहों पर इसने इसको इंटरसेक्ट किया है, ये टच किया है ना। तो इस तरीके से इसके 3 जीरोज हो जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट है 21, कह रहा है p अपॉन q प्लस q अपॉन p दैट इज 2, तो इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इस चीज को x कहूं तो ये जो चीज है ये इसका रेसिप्रोकल लिखा है कि नहीं लिखा, तो ये इसका रेसिप्रोकल ही तो है। अब भी यही बात तो की हमने इस चीज में कि अगर कोई एक चीज और उसका रेसिप्रोकल उन दोनों का सम 2 है तो वो नंबर या वो वैल्यू 1 ही होगी, यानी p बाई क्यू जो है वो 1 होगा, तो q बाई p भी 1 होगा, है ना। तो 1 की पावर 23 और इधर भी 1 की पावर 7, तो ये भी तो 2 ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो इस केस में भी आंसर अपना 2 ही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो जरा 22 में बोल रहा है इफ x रेज टू पावर 47 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 देन द रिमाइंडर विल बी। हमें रिमाइंडर बताना है ना। तो आपने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा होगा, है ना। डिवीजन एल्गोरिदम वो कहता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल को, है ना, किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करो तो कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा, सही है। और साथ में वो ये भी कहता है कि रिमाइंडर की जो डिग्री होगी ना, क्या डिग्री ऑफ रिमाइंडर, है ना, विल बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर यहां पर gx है ना, ठीक है। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम का कहना है, सही है। अब देखो इस हिसाब से चले तो अपने को डिवाइड करना है x रेज टू पावर 47 प्लस 1 को किससे, x स्क्वायर माइनस 1 से। तो कुछ क्वोशिएंट आया होगा और कुछ रिमाइंडर, और रिमाइंडर की बात करें तो इससे छोटी डिग्री का होना चाहिए, डिवाइजर से छोटे पावर का होना चाहिए। तो डिवाइजर क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर
या तो कांस्टेंट होगा या लीनियर होगा, है ना। तो हम लीनियर मान के चलते हैं। होगा क्या, वो डिपेंड करेगा ए और बी की वैल्यू पर, है ना। अगर ए 0 हो गया तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा, अगर ए की कोई वैल्यू आ गई तो लीनियर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो मुझे यही निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब अगर मैं इस चीज को सही से लिखूं तो ये क्या बनता है, ये बनता है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन, सही है। अब अगर मैं इसके अंदर इसमें x की वैल्यू 1 रखूं तो ये 1 माइनस वन, ये पूरा 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये 0 इंटू एनीथिंग इज 0, है ना, ये 0 बन जाएगा। और अगर मैं इसमें ही माइनस वन रखूं x की जगह तो भी ये माइनस वन और ये 0, तो ये पूरा 0, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब इस इक्वेशन के अंदर मैं x की वैल्यू 1 और -1 डालूंगा तो ये दोनों, ये पूरा 0 बनेगा, ये वाला, ठीक है। और उससे मैं दो इक्वेशन फॉर्म कर लूंगा। देखो जरा, मैंने क्या किया, x इक्वल टू 1 पुट किया, तो ये 1 की पावर 47 प्लस 1, और दूसरी तरफ क्या था, वो तो 0 ही बन गया, और ax प्लस बी था, पर x की जगह तो हमने 1 रखा है, तो ये बन गया a प्लस बी, है ना। तो 1 रेज टू पावर 47, 1 प्लस 1 2, तो a प्लस बी आ गया 2, है ना। और जब मैं x की जगह -1 रखता तो वो हो जाता -1 रेज टू पावर 47 प्लस 1, और दूसरी तरफ ये तो 0 ही रहता, और यहाँ हो जाता a इंटू -1 प्लस बी। तो ये कितना हो गया, -1 रेज टू पावर 47, है ना, माइनस की पावर ऑड तो वो माइनस में ही आएगा, और 1 की पावर तो कुछ भी कर लो 1 ही आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, -1 प्लस 1, और इधर -a प्लस बी, तो ये हो गया 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन है ना। ऐड करोगे तो a से a कैंसिल, 2b इक्वल टू 2, तो b आ गया 1 और a भी आ जाएगा 1, क्योंकि a प्लस बी 2 है, सही है। तो a और b की वैल्यू 1 1 आ गई, तो रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर ax प्लस बी था, यानी a1 तो x 1 इंटू एक्स और b भी 1, तो ये x प्लस 1 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है, x प्लस 1, है ना, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो जरा, नेक्स्ट है 23rd, इसमें पूछ रहा है वैल्यू ऑफ x, है ना, x की वैल्यू पूछ रहा है इसमें, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहां पर एलसीएम ले सकते हो, तो ये हो जाएगा x और ऊपर x प्लस 1, यहां पर एलसीएम ले सकते हो, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 2, यहाँ एलसीएम ले सकते हो, ये हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 3 माइनस 1, सही है। मल्टीप्लाई कर दो पूरे को x से, चाहे तो पहले इसको काट भी सकते हो, है ना। तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स और माइनस एक्स, तो ये तो कट गया, तो ये बचा x प्लस 3 माइनस एक्स, तो ये भी कट गया, क्या बचा, 3 बचा। क्लियर है, तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 24th, है ना। अब देखो ध्यान से, कह रहा है सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। आप देखो 3.75 इंटू 3.75 प्लस 1.25 इंटू 1.25 माइनस 2 इंटू 3.75 इंटू 1.25। तो अगर मैं इसमें 3.75 को a कहूं और 1.25 को b कहूं, तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो जरा, a स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, और ये क्या लिखा हुआ है, b स्क्वायर, और ये 2ab नहीं लिखा हुआ। इसी तरह a इंटू a स्क्वायर और ये b स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा, है ना। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत थोड़ी ना है, इस तरीके से करो। ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b। कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अब देखो, एक तो इससे कट गया तो बचा
a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल। a क्या है 3.75 माइनस 1.25 है ना, 3.75 माइनस 1.25 अपॉन 3.75 प्लस 1.25। तो ये 3 और 3 में से ये देखो 5 5 0, 7 माइनस 2 इज 5, 3 माइनस 1 इज 2, 2.5 और ये 3 प्लस 1 4 और ये 5 है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 हाँ ठीक है, 0 सही। कितना आ गया 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 2 इज 5, 3 माइनस 1 इज 2। क्लियर है, हाँ ठीक है, बढ़िया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हटा सकते हो वैसे तो, क्या आ जाएगा 1/2 है ना, 1/2 है क्या, है ना, 1/2 नहीं है तो 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1/2 को 0.5 लिख सकते हो, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो जरा आगे कह रहा है जीरोस ऑफ विच क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 4 and 3। जब हमें जीरोस दिए हों और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना हो तो किस तरीके से बताते थे हम, अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं तो हम कहते थे कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है, ये हमने पढ़ा था। अब देखो कर देते हैं सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 4 प्लस 3 और ये 4 इंटू 3। अब देखो कितना हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, तो ये देख लो कहाँ मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये ऑप्शन बी में हमें मिल रहा है ना, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट में कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो है वो जीरोस हैं, पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। ठीक है, और साथ में हमें दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है वो 21/4 है। तो आपको बताना है k की वैल्यू क्या होगी। सही है, अब देखो अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं तो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है ना, जो कि क्या होता है सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए, सम ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी बाई ए, है ना। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी -5/2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k/2। सही है, अब वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा तो चलेगा, पर ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वो कैसे आएगा, अल्फा और प्लस बीटा का स्क्वायर करके आ जाएगा, है ना। तो इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और ये -5/2 का स्क्वायर, जो कि क्या होने वाला है। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना होगा बाद में। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये हो गया 25/4, है ना। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो 2 अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो, k/2 सब्ट्रैक्ट कर दो ले जाके, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा k/2, तो ये तो कट गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया 25/4 माइनस के, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो, है ना, के आ जाएगा। करें, देखो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था 25/4 माइनस के प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी k/2 और ये पूरा था 21/4। तो 25/4 को उधर भेज दो, तो ये हो गया k/2 माइनस के इज माइनस k/2, 21/4 माइनस 25/4 इज -4/4 दैट इज -1, है ना। तो ये इससे कट गया और k की वैल्यू आ गई 2, है ना। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन डी जो है
वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। देखो आगे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज 1, 3x प्लस 1 इज 0, है ना। मुझे चाहिए ये चीज। अब आप सोचो x रेज टू पावर 5 कैसे आएगा, क्योंकि हमने 5 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है ना, हमने स्क्वायर का पढ़ा है, क्यूब का पढ़ा है। अगर 6 पे पहुंचना था तो स्क्वायर करके फिर क्यूब कर देते थे, है ना, ये भी पढ़ा है। पर x की पावर 5 के लिए हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर निकाल के अगर x क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 5 आएगा क्या, है ना। तो बस ये बात हमने ध्यान रख ली और उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले तो इस तरीके से इसको बना लेते हैं, है ना। कैसे बनाएंगे, देखो x से डिवाइड कर दो चाहे तो, या ऐसे भी कर सकते हो। देखो 3x को उधर भेज दो, है ना, x से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा x और ये 1/x और ये 3, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, इस x को नीचे भेज दिया बस। क्लियर है, सही है, आगे बढ़े। अब देखो इससे अब मैं क्या निकालूंगा, x स्क्वायर, है ना, फिर क्या निकालूंगा, क्यूब, फिर उन दोनों को करूंगा मल्टीप्लाई, है ना। देखो तो x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने तो ये हो गया प्लस 2ab और इधर हो गया 9, तो ये कट गया। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ गया, 9 माइनस 2 दैट इज 7। ठीक है, इसी तरह क्यूब निकाल लें, क्यूब करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b और इक्वल टू में था, इक्वल टू में क्या था, 3 का क्यूब 27, तो ये तो कट गया, है ना। ये x प्लस 1/x 3 है तो 3 इंटू 3 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 18, है ना। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू तो आ गई 18। ठीक है, अब देखते हैं इस पर कैसे पहुंचे। ठीक है, देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा वो देखो, यह आएगा x रेज टू पावर 5, अगर इसको इससे करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 1/x क्यूब इज 1/x, फिर इन दोनों को करेंगे तो x क्यूब अपॉन x स्क्वायर इज x, फिर इसको और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x की पावर 5, है ना। तो ये है x रेज टू पावर 5 प्लस 1/x रेज टू पावर 5, और इसके अलावा ये चीज भी आ रही है, तो ये चीज नहीं चाहिए ना हमें, तो सिर्फ ये चाहिए। तो यानी इन दोनों के प्रोडक्ट में से इस चीज को माइनस कर दो, यानी इसको इधर ले आओ। तब जाके ये आ जाएगा, कोई दिक्कत है, बस वैल्यूज पुट कर दो। अब तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 7, इसकी वैल्यू 18 और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी थी मेरे पास 3, तो ये आ गया अपना 18 इंटू 7 126 माइनस 3 दैट इज 123, है ना। इसकी वैल्यू आ गई 123। क्लियर है, देखें जरा कौन से ऑप्शन में है, 123, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया क्या, आगे बढ़े। अब देखो जरा 27th क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज ए, है ना, और एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड बी है, वाई जेड अपॉन वाई प्लस जेड सी है, ए बी सी नॉन जीरो नंबर्स है, बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है, तो देखो किस तरीके से इसको कर सकते हैं। हमें एक्स चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए एक्स, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखो कैसे कर सकते हैं, ये है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है जो कि ए है, ठीक है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं उससे क्या फायदा होगा अभी आप समझ जाओगे। देखो तो ये चीज क्या है, ये चीज को जब सेपरेट करोगे एक्स अपॉन एक्स वाई लिखोगे ऐसे,
और y अपॉन एक्स वाई लिखोगे तो ये क्या बन गया, 1/y बन गया, और ये क्या बन गया, 1/x बन गया, है ना। तो इस तरीके से मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता था। क्लियर है। अगर रेसिप्रोकल नहीं करता तो नीचे दो टर्म्स थे जो कि जिनके बीच में एक सिंबल था प्लस का, जिस वजह से मैं सेपरेट नहीं कर सकता था। रेसिप्रोकल करने से क्या है, ये x इंटू वाई एक ही टर्म बन गया, है ना, तो सेपरेट कर सकता था, इसलिए किया। ठीक, अब देखो इसी तरह इसको भी कर सकता था, तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता 1/x प्लस 1/z, और ये क्या बन जाता 1/y प्लस 1/z, सही है। और ये 1/b और 1/c होता है ना, क्योंकि दूसरी तरफ भी तो रेसिप्रोकल होता। क्लियर है। अब मुझे चाहिए x, तो मैं क्या करता हूं, x निकालता हूं। देखो इन दोनों को देखो, अगर मैं इसमें से पहले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो z एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, z एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो 1/x माइनस 1/y आ जाएगा, और 1/z तो एलिमिनेट हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 1/b माइनस 1/c। क्या कोई दिक्कत है, सही ना ये बात। अब आगे बढ़ो। अब देखो इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों में मुझे x चाहिए, y नहीं चाहिए, तो इसको और इसको ऐड कर देता हूं, 1/y माइनस का 1/y प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा, देखो 1/y कट जाएगा, 1/x प्लस 1/x इज 2/x, और दूसरी तरफ आ जाएगा ये ऐड हो रहे हैं, तो 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ABC, और ये हो जाएगा अपना BC प्लस AC माइनस, यहां पर BC आ गया ना, हाँ यहाँ पर AB, है ना। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/x। ठीक है, पर हमें तो x चाहिए ना, तो इसका भी आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2ABC ऊपर, 2ABC 3 में है, AC BC माइनस AB, AB माइनस का इसमें नहीं है, AB माइनस का इसमें है, AB माइनस का इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, इसका रेसिप्रोकल करते ही x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट पे चले। इसमें कह रहा है कि AB प्लस BC प्लस CA कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इनमें से किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये तो बहुत सिंपल है ना। ये है अपने पास, इसमें मैं ABC अगर कॉमन लूं, है ना, इसमें मैं ABC अगर कॉमन लूं तो क्या बचेगा, ABC कॉमन लेना मतलब ABC से डिवाइड करना, तो ये हो गया ABC से डिवाइड करोगे तो AB तो कट जाएगा, C बच जाएगा, इसमें करोगे तो क्या बचेगा, BC कट जाएगा, A बच जाएगा, CA कट जाएगा, B बच जाएगा, है ना। तो देखो बन गया ना ये C ऑप्शन की तरह, है ना, सेम। तो मैं इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं। सही है, आगे चले। नेक्स्ट है PQR1 है, तो इस चीज की वैल्यू बतानी है। सही है, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ये है अपना 1/1 प्लस P प्लस Q इनवर्स, है ना, 1 प्लस 1 Q और R रेज़ टू पावर -1, है ना, और ये है इस तरीके से। तो देखो मैं क्या करता हूं, जैसा कि PQR में एक रिलेशन दिया हुआ है, तो 3 वेरिएबल है यहाँ पर, किसी एक को हटा देता हूं, है ना, लेट्स से R को हटा देता हूं, कुछ भी हटा सकता हूं, आपकी मर्जी है ना, चाहे P हटा दो चाहे Q हटा दो। तो अब देखो किस तरीके से हटाएंगे, Q इनवर्स मतलब Q रेज़ टू पावर -1 को 1/Q लिख सकता हूं, R रेज़ टू पावर -1 यानी 1/R, है ना, 1/R लिख सकता हूं। तो 1/R क्या हो जाएगा, यहां से R नीचे भेजोगे तो 1/R इज इक्वल टू PQ ना, तो PQ लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। P, अच्छा R हटाना है ना हमें, तो है ना, हम एक वेरिएबल हटा रहे हैं इसमें से। R को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/PQ लिख सकता हूं। अगर R की वैल्यू चाहिए तो 1/PQ हो जाएगा,
और ये P इनवर्स मीन्स 1/P। अब R नहीं है कहीं भी, है ना, एलसीएम ले लो तो Q आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम, और ये बचेगा Q प्लस PQ प्लस 1, है ना, ये Q ऊपर भेज सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी ठीक है ना। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो PQ एलसीएम आ जाएगा, तो ये बनेगा PQ प्लस 1 प्लस Q, ठीक है। अब इस Q को ऊपर भेज सकता हूं और इधर से इस PQ को ऊपर भेज सकता हूं, है ना, ध्यान से देखो क्या कर सकता हूं, Q ऊपर देखो, Q ऊपर भेज दूंगा, Q प्लस PQ प्लस 1 बचेगा, है ना, Q प्लस PQ प्लस 1, और इधर से 1/1 प्लस Q प्लस PQ, 1/1 प्लस Q प्लस PQ, और इधर तो PQ है ना, PQ ऊपर आ जाएगा, PQ प्लस 1 प्लस Q, है ना, PQ प्लस 1 प्लस Q। आप ध्यान से देखो तो तीनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, 1 प्लस PQ प्लस Q, 1 प्लस PQ प्लस Q, 1 प्लस PQ प्लस Q, है ना। जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट न्यूमिनेटर्स को ऐड कर सकते हो, वो हो जाएगा Q प्लस 1 प्लस PQ। अब तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 1, है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सही है, समझ में आया, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a प्लस बी कितना होगा, माइनस सी नहीं होगा, है ना, b प्लस सी कितना होगा, माइनस ए होगा, है ना, और c प्लस ए कितना होगा, माइनस का b होगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है ना, तो डायरेक्ट मैं ये वैल्यूज यहाँ पुट करता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी को मैंने लिख दिया माइनस सी अपॉन ए बी, और b प्लस सी को मैंने लिख दिया माइनस ए, और c प्लस ए को मैंने लिख दिया माइनस बी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये बन गया ए बी सी, है ना, ए बी बी सी और सी ए का एलसीएम ए बी सी बन गया, तो ये है सी स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ए बी से ए बी कैंसिल, सी बचा, सी इंटू सी स्क्वायर इज सी क्यूब, बी सी से बी सी कैंसिल, ए इंटू ए स्क्वायर इज ए क्यूब, सी ए से सी ए कैंसिल, बी बचा, बी इंटू बी स्क्वायर इज बी क्यूब। तो अब ऊपर चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बट जैसा कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो आपने पढ़ा है क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है, 3abc के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी पढ़ी थी ना आपने, इसका यूज कर लो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को आप 3abc लिख सकते हो, और नीचे तो abc है ही, तो ये कैंसिल, बचा क्या 3, तो ऑप्शन कौन सा, सी, है ना, ये सही हो जाएगा। क्लियर है, आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।